भाभी, ये पेड़ बहुत कठोर है, हाथ लाल पड़ गए हैं, मगर इसकी छाल जल्दी नहीं कट रही। कंचन, हम हार मान कर रुक नहीं सकते, थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा, उससे पहले हमें ठिकाना बनाना होगा। पूरा का पूरा गरीब परिवार भीषण ठंड के कहर में एक मोटे तने वाले पेड़ को खोखला करने में लगा था। ठंड और बर्फबारी जलजला मचा रही थी, जिससे सबके हाथ थकने लगे थे। पर जैसे जैसे शाम ढल रही थी, खूंखार जानवरों की आवाज उनके दिलों में डर की दहशत पैदा कर रही थी। मगर क्यों इस परिवार को इस घनघोर जंगल में अपना डेरा बनाना पड़ रहा है? ऐसी भी क्या हालात पैदा हुए होंगे, आइए देखते हैं। अच्छा अम्मा, मैं काम पर जा रहा हूँ। इंदर, भूखे पेट जाएगा, 2 रोटी तो खा कर जा। ललिता बहू, रोटी पका दी है तो परोस दे। ललिता सूखी रोटी अचार के साथ झिझकते हुए परोसती है। अरे बहू, अचार रोटी क्यों परोसा है? तरकारी नहीं बनाई क्या? माँ जी, बनाने के लिए एक भी सब्जी नहीं है। पाव भर आटा बचा था, उसकी रोटी बनाई है। राशन पानी, साग सब्जी सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आज दिहाड़ी लगेगी तो राशन पानी ले आऊंगा। इंदर ऐसा बोलकर रूखा सूखा निवाला हलक से उतारता है और कड़कड़ाती ठंड में काम पर निकल जाता है। दूर दूर तक बर्फ का सफेद धुंध छाया था, बर्फीली हवा बह रही थी। अमीर व्यापारी अपने स्टैंडर्ड दुकान में हीटर की गर्माहट में बैठे हुए थे, लेकिन ऐसी भीषण ठंड के मौसम में भी कमाने निकलना इंदर की मजबूरी थी। बाप रे बाप, ये बर्फीली हवा तो जान निकाल रही है। इस बार की सर्दी ने तो बाकी सालों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इंदर हाथ से कोड़कर कपकपाते हुए फैक्ट्री में पहुंचता है, जहां गरीब मजदूरों में हड़ताल मचा रखी थी। मनोज भैया, क्या बात है? ये मजदूर गुस्से में क्यों हैं? गजब हो गया, इंदर फैक्ट्री के मालिक ने विदेशी मशीनें मंगवा ली हैं। एक मशीन 10 मजदूर जितना काम करती है, इसलिए मालिक ने एक साथ हम सब मजदूरों को काम से निकाल दिया है। ये अमीर लोगों का एक ही उसूल है, अपना काम बनता भाड़ में जाई जनता। हम मजदूरों ने इतने साल उस फैक्ट्री में दिया और आज इसने हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। हाय पड़ेगी इस बार, इसने हमारे बाल बच्चे परिवार के पेट पर लात मारी है। एक ही झटके में इंदर बेरोजगार हो जाता है। उसका मन सैकड़ों चिंताओं में घुला जा रहा था और झरझर आंसू बहे जा रहे थे। हे भगवान, मकान मालिक का 3 महीने का किराया भरना है, घर का खर्चा सब कैसे होगा? हताशा भरी सूरत के साथ इंदर घर आता है, जहाँ पिंकी राजू चौखट पर धूप में बैठे थे। माँ, पिताजी वापस आ गए। अजी क्या बात है, अभी तो आप गए थे, वापस आ गए? तबीयत तो ठीक है? ललिता, मालिक ने मजदूरों को काम से निकाल दिया है, मैं कैसे तुम सबका पेट भरवाऊंगा अब? हे राम, मकान मालिक पहले से जो किराए के लिए सिर पर चढ़ा हुआ है, अगर उसे पता चल गया तो हमारी बड़ी बेइज्जती करेगा। तभी ललिता इंदर को हिम्मत देते हुए कहती है, अजी तुम शहर जाकर कोई काम धंधा करो, तब तक मैं यहाँ परिवार चला लूंगी कैसे भी करके। इंदर अगले दिन अपने गरीब परिवार को छोड़कर कमाने के लिए परदेश चला जाता है। चलता हूँ ललिता, सबकी जिम्मेदारी तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ, ख्याल रखना। मगर जलनखोर पड़ोसी इंदर के जाने की खबर मकान मालिक को दे देते हैं, जिसे वह खुंदक में उन्हें मकान खाली करने को कह देता है। बुजुर्ग रामदीन उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाता है। मकान मालिक जी, हम गरीब परिवार वालों पर तरस खाइए, इतने ठंड में हम कहाँ जाएंगे? यकीन मानिए, 1-2 महीने में मेरा बेटा कमा कर आ जाएगा तो आपकी पाई पाई चुकता कर देंगे। अरे तुम कंगाले लोग क्या मेरा किराया भरोगे? बहुत दुख राशन लिया तुम लोगों का, अब मैं तुम्हारे झांसे में और नहीं आने वाला। निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि मैंने अपना मकान दूसरे नए किराएदार को चढ़ा दिया है। मकान मालिक बूढ़े रामदीन को धक्का मार देता है। आप ऐसे धक्का क्यों मार रहे हो? हमें हमारा सामान बांध लेने दो, हम चले जाएंगे। अरे कैसा सामान? एक सुई भी नहीं लेके जाने दूंगा, एक एक चीज भंगार में बेचकर किराया वसूलूंगा। हाँ। बेचारे बेघर परिवार वाले ठंड के कहर में दर दर भटकने लगते हैं। पूरी सड़क पर घनी ओस जमी हुई थी। ठंड के मारे राजू पिंकी के दांत किटकिटाने लगते हैं। माँ, सर्दी लग रही है, चलो ना अपने घर चलते हैं। खड़ूस अंकल ने हमको हमारे घर से क्यों निकाल दिया? राजू, वो घर हमारा नहीं है, बल्कि किराए का था। हमने पैसे नहीं भरे थे, इसलिए अंकल ने निकाल दिया।
पिंकी और राजू की बात से गरीब परिवार की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और बर्फ के ओले गिरने लगते हैं। हे राम, ये ठंडी हवा हड्डियों में तीर की तरह चुभ रही है। अरे, और कितने सितम ढाएगा तू हम पर ईश्वर। ललिता भाभी, बिजली चमक रही है, लगता है जोरदार बरसात पड़ने वाली है। हमें कोई ठिकाना ढूंढना होगा। तभी चिड़ियों की चहचहाहट से ललिता की नजर सुनसान घने जंगल में जाती है। अब तो बस एक ही सुरक्षित स्थान है, ये जंगल। चलिए सब लोग जंगल में चलते हैं। पूरा गरीब परिवार ठंड के कोहराम में जंगल के भीतर आ जाते हैं, जहां बहुत पुराने पुराने मोटे तनों वाले पेड़ खड़े थे, जिनकी विशाल जड़ें जंगल की जमीन में चारों तरफ बिछी हुई थी। गिलहरी और बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद रहे थे। बाहर तो जाड़े में आड़ भी नहीं लिया जा रहा था, ये राहत है। ताज्जुब करने वाली बात है माँ जी, इस जंगल में पेड़ ही पेड़ हैं। फिर यहाँ तो दुगनी ठंडक होनी चाहिए थी, लेकिन गर्माहट है। माँ, हम यही अपना घर बना लेते, फिर हमें किसी को किराया भी नहीं देना पड़ेगा और हम सुकून से रह पाएंगे। राजू की बात ठंड में बेआसरा गरीब बहू को सोच में डाल देती है। इस जंगल के अंदर हमें कोई रहने से रोक टोक भी नहीं करेगा, हम यहीं रह सकते हैं। मगर बहू, इस जंगल में कितने पुराने पेड़ हैं, सांप बिच्छू और जंगली जानवरों का भय है। हम कहाँ डेरा डाल कर रहेंगे? जंगली जीव हमारा घर तबाह कर देंगे। थर थर कांप रहे गरीब ससुराल वाले संकोच में आ जाते हैं। तभी कंचन एक पेड़ की जड़ में एक गोरिल्ला के बच्चे को निकलते देखती है, जो उन्हें देखकर अंदर चला जाता है। मिल गया रास्ता माँ, हम अपने लिए घर इन पेड़ के अंदर बनाएंगे। पेड़ों की जड़ों में बहुत गर्माहट होती है और जानवर भी हमारे घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जितना हम जानवरों से डरते हैं उतना ये बेजुबान जानवर भी हमसे डरते हैं। ललिता सबसे मोटे तने वाले पेड़ को चुनती है। सब मिलकर उसे खोखला करने लगते हैं, मगर सबके हाथ थकने लगते हैं। तभी मिट्टी में एक जहरीला बिच्छू ललिता के पास रेंगते हुए आता है। भाभी, बचकर, आपके पैर के पास बिच्छू है। अब तो इनकी आदत डालनी ही पड़ेगी। ललिता बिच्छू को मार देती है और रामदीन, जिसे बढ़ई का काम भली भांति आता था, वह पेड़ के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बना देता है। इसी प्रकार गरीब परिवार वाले पेड़ घर में रहते हैं। सबके सूरत पर थकावट तो थी, लेकिन छत होने का संतोष भी था। माँ, हमारा पेड़ घर कितना प्यारा है और यहाँ तो कितनी गर्माहट है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। मगर बहू, इसके भीतर की जमीन तो सर्द भरी है, हमें ओढ़ना बिछौना भी बनाना होगा। माँ जी, इस जंगल में हरी हरी धूप घास है, हम उसे अपने लिए घास का बिस्तर और नरम रजाई बना लेंगे। कल सवेरे दोबारा काम शुरू करेंगे। फिलहाल आज का पेट भरने का इंतजाम करना होगा। ललिता पेड़ घर से बाहर आती है और जंगल से थोड़े बहुत अंजीर बेर जुटाकर वापस लौटती है। पूरा परिवार उसी से पेट भर कर रात गुजारते हैं। जो भी है, इस पेड़ की जड़ों में रात में कितनी चैन और सुकून भरी नींद आई है, जरा भी जाड़ा नहीं लगा। माँ देखो ना, मेरे हाथ पैर में खुजली हो रही है। तभी ललिता की नजर एक कतार में भोजन जुटा कर जा रही चींटियों पर जाती है, जिसने राजू को काटा हुआ था। हे भगवान राजू, तुझको तो लाल चींटी ने काट लिया है। ये पुराना पेड़ है ना, इसीलिए चींटी ने गड़े बना रखी हैं। कोई नहीं, आज बिस्तर बन जाएगा तो जमीन में नहीं सोना पड़ेगा। दोनों ननद भाभी बाहर निकलती हैं, जहां जंगल में घना कुहासा छाया था। विभिन्न प्रकार के पेड़ जंगल में थे, जैसे खजूर, घास, अंजीर वगैरह भी थे। भाभी, इस जंगल में खजूर का भी पेड़ है। इनके झाड़ बनाकर हम बाजार में 20-30 रुपए में बेचेंगे तो भी लोग खुशी से खरीदेंगे। हाँ, और अभी शिवरात्रि भी आने वाली है, बेर की भी खूब बिक्री होगी। इस तरह दोनों ननद भाभी कड़े संघर्ष से अपने घरेलू साधन जुटाती हैं, रजाई बिस्तर वगैरह बनाती हैं और खजूर के पत्तों की झाड़, सूप, टोकरी वगैरह बनाकर बाजार में बेचती हैं, जिससे गरीब परिवार वालों का जीवन यापन कुशलता पूर्वक होने लगता है।